जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों का सादर प्रणाम। बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के मामले में अपनी अग्रिम भूमिका निभाने वाले अधिवक्ता पत्रकार श्री आशुतोष नेगी भाई साहब को जिस प्रकार से हमारे शासन प्रशासन ने गिरफ्तार किया कायरतापूर्ण ढंग से, वह यह दर्शाता है कि हमारे उत्तराखंड का शासन प्रशासन पीड़ितों और जनता के साथ कदापि नहीं है, बल्कि बेटियों के हथियारों के साथ, अपराधियों के साथ जाकर खड़ा हो गया है और उनके आकाओं का चरण वंदना कर रहा है। कायदे से जो काम आशुतोष भाई साहब कर रहे थे, वह काम हमारे शासन प्रशासन का होना चाहिए था। उन्हें अपने उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हें न्याय दिलाना चाहिए था। लेकिन शासन प्रशासन अपना काम न कर करके उन्हें गिरफ्तार कर रहा है। जो माँ बहन बेटियों की सुरक्षा और न्याय की बात कर रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। शासन प्रशासन को उस वीआईपी को गिरफ्तार करना चाहिए था जो वीआईपी की वजह से बेटी अंकिता की हत्या की गई। आपको उस वीआईपी के पीछे के सबूत नहीं मिले और निहत्थे निर्दोष लोगों के लिए आपको सबूत मिल जाते हैं। जो सबूत प्रशासन को आशुतोष भाई के खिलाफत में मिले हैं, वह सबूत प्रशासन को उस वीआईपी के खिलाफ में क्यों नहीं मिले हैं? प्रशासन ने उस वीआईपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? यदि आप यही चाहते हैं कि जनता की आवाज़ उठाने वालों को आप गिरफ्तार करोगे, तो आप गलतफहमी में हो। आप अपने जेलों को खाली कर दें। हम जेलों में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें यह बताएं कि आप लोगों ने अपने तन पे हमारी उत्तराखंड की वर्दी किस लिए पहनी हुई है? माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए, या फिर उन अपराधियों की सुरक्षा के लिए, या फिर उन अपराधियों के चरण वंदना करने के लिए? आप हमें बताएं कि आप उन पद कदों में किसके लिए बैठे हुए हो? हमारे मंत्री संतरी अधिकारीगण उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, या फिर अपराधियों और उनके आकाओं के चरण वंदना करने के लिए? कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपको निर्दोषों के खिलाफत में सबूत मिल जाते हैं और उन्हें झूठे केस में फंसा करके आप जेलों में डालते हो। और जिन दोषियों को, जिन वीआईपीओं को आपको पकड़ना चाहिए था, उनके खिलाफत में आपको सबूत नहीं मिलते हैं। यह कैसा दो मुहैया कानून है आपका कि निहत्थों और निर्दोषों के खिलाफत में आपको सबूत मिल जाते हैं और दोषियों के खिलाफत में आपको कोई सबूत नहीं मिलते? उल्टा आप अंकिता के माँ बाप के लिए कह रहे हो कि उस आशीष कुमार के जो वीआईपी था, पता नहीं कौन वीआईपी, उसके खिलाफत में हमें सबूत दीजिएगा। क्या सबूत ढूंढना पीड़ितों का काम है या फिर शासन प्रशासन का काम है, एसआईटी का काम है? आखिर आप जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हो? आखिर आप उत्तराखंड को संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चला रहे हो? आप पीड़ितों को हरासमेंट कर रहे हो। आप इसलिए आशुतोष भाई को आपने गिरफ्तार कर दिया ताकि अंकिता के माँ बाप और बाकी की जनता अंकिता के लिए न्याय की मांग न करे। आप गलतफहमी में हो। आपने आज आशुतोष भाई को गिरफ्तार करके जनता के दिलों में बुझी हुई आग फिर से जगा दी। अपने जेलों को खाली करें। हम जेलों में आने के लिए तैयार हैं। उससे पहले मेरे उत्तराखंड का प्रशासन हमें बताएं कि आपने अपने तन पे यह वर्दी इन अपराधियों की चरण वंदना के लिए की पहनी हुई है या फिर उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए पहनी हुई है? ये पदकदों में बैठे अधिकारीगण, ये मंत्री संतरी हमें बताएं, आप उन पदकदों में उत्तराखंड की जनता की भलाई के लिए बैठे हुए हो, माँ बहनों की रक्षा और न्याय के लिए बैठे हुए हो, या फिर इन हत्यारों, बेटियों के अपराधियों और उनके आकाओं के चरण वंदना के लिए? इसलिए हमने आपको वोट दिया, इसलिए हमने आपको उन पदकदों में बिठाया ताकि आप अपराधियों के साथ मिलकर के हमारा शोषण कर सको। इससे बड़ी निर्दयता, इससे बड़ी कायरता, इससे बड़ी दुखद, इससे बड़ी षड्यंत्र और जनता के खिलाफत में क्या हो सकता है? जिन्हें आपको गिरफ्तार करना चाहिए था, उन वीआईपीओं को, उन तमाम भ्रष्टाचारियों को, उनको आप खुले सांड की तरह सड़कों पे छोड़ रहे हो। और जो जनता की आवाज उठा रहे हैं, जो माँ बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, सुरक्षा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन निर्दोषों को, उन निहत्थों को आप जेलों में डाल रहे हो। उनके खिलाफत में कौन से सोर्स है जो आपको सबूत मिल जाता है? वो सोर्स आप वहां क्यों नहीं लगाते हो? उन वीआईपीओं के पीछे उन सोर्सों को क्यों नहीं लगाते हो, उन जो ताकि सबूत मिले और आप उन वीआईपीओं को, उन षड्यंत्रकारियों को जेल में डालो? आप उत्तराखंड को संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चला रहे हो? मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के प्रशासन ने यह वर्दी अपनी तन पे किसके लिए पहनी हुई है? उत्तराखंड का प्रशासन हमें जवाब दें, अन्यथा
मेरे उत्तराखंड की वर्दी को बदनाम ना करें, उसे दागदार ना करें। उत्तराखंड की वर्दी किसी गुंडे, किसी बलात्कारी, किसी हत्यारे के रक्षा के लिए नहीं है। उत्तराखंड की वर्दी उत्तराखंड की माँ बहन बेटों की सुरक्षा के लिए है। जिन्हें उत्तराखंड की माँ बहन बेटों की सुरक्षा करना नहीं आता है, वो उत्तराखंड की वर्दी को तुरंत उतार दें। आप हमारे उत्तराखंड की वर्दी के लायक हो ही नहीं। जो व्यक्ति उत्तराखंड की वर्दी का मान सम्मान नहीं कर सकता, उत्तराखंड की माँ बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे उत्तराखंड की वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आपने वह उत्तराखंड की वर्दी इसलिए पहनी है कि ताकि आप बेटियों के हथियारों को बचा सको, बेटियों के अपराधियों को बचा सको? जो सबूत आपको आशुतोष भाई के खिलाफत में मिले हैं, निहत्थे निर्दोष लोगों के खिलाफत में मिले हैं, वो सबूत आपको उस वीआईपी के खिलाफत में क्यों नहीं मिलते हैं जिसने बेटी अंकिता की हत्या करवाई? मुझे उत्तराखंड का पदकद जवाब दें। क्या आप उन पदकदों में उत्तराखंड की बेटी के हथियारों को बचाने के लिए बैठे हुए हो? आप उन पदकदों से उतरें। आप उन पदकदों में बैठने के लायक नहीं हो। आज आपने साबित कर दिया कि आप निर्दोष, निहत्थे, न्यायप्रिय लोगों के साथ नहीं हो। आप जनता के साथ नहीं हो। आप बेटियों के माँ बाप के साथ नहीं हो, पीड़ितों के साथ नहीं हो। आप पीड़ितों के हथियारों के साथ हो, तो आप भी हत्यारे हो। यदि मेरे उत्तराखंड का शासन प्रशासन पीड़ितों को प्रताड़ित कर रहा है, पीड़ितों को साथ देने, जो बेटी अंकिता के माँ बाप को इस न्याय की लड़ाई में साथ निभाने वालों को प्रताड़ित कर रहा है, तो हमारा उत्तराखंड का शासन प्रशासन भी अंकिता बेटी का हत्यारा है। जो जो व्यक्ति अंकिता बेटी के माँ बाप का साथ निभा रहे हैं, लड़ाई में साथ साथ चल रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, यदि मेरा उत्तराखंड का शासन प्रशासन उन्हें प्रताड़ित करता है, उन पर फर्जी केस लगा करके जेल में डालता है, तो मेरा उत्तराखंड का शासन प्रशासन भी बेटी अंकिता का हत्यारा है। और इस बात ने आज साबित कर दिया, जो आपने आज कायरतापूर्ण ढंग से आशुतोष भाई को जेल में डालने का काम किया। आपने साबित कर दिया कि आप उत्तराखंड की बहु बेटियों के साथ नहीं हो, उत्तराखंड की गरीब जनता के साथ नहीं हो, उत्तराखंड के निर्दोष जनता के साथ नहीं हो। आप उत्तराखंड की बेटी के हथियारों के साथ जाकर खड़े हो। तो मैं कह देना चाहती हूँ, यदि आप सचमुच में बेटियों के हथियारों के साथ खड़े हो, तो मेरी उत्तराखंड की वर्दी को मत पहने, मेरी उत्तराखंड की वर्दी पर दाग मत लगाएं। वह वर्दी उतार दें और खुले आम बताओ कि कहां पे आपके साथ लड़ाई करने आना है। ये पदकत में बैठे मंत्री संतरी, हमारा मुख्यमंत्री, अधिकारीगण, यदि सचमुच में आप हथियारों के साथ हो तो वह पदकत त्याग दें, उन पदकतों पर दाग ना लगाएं, उन पदकतों की गरिमा रखें और बताएं कि कौन से ग्राउंड में आपके साथ लड़ाई लड़ने आनी है। आप गलतफहमी में ना रहें। यदि कोई व्यक्ति पदकत के आड़ में, वर्दी के आड़ में, कानून के आड़ में बेटियों के हथियारों के साथ खड़ा होगा, पीड़ितों को और उनके साथ देने वालों को प्रताड़ित करेगा, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपनी उत्तराखंड की वर्दी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो वर्दी का सम्मान नहीं करेगा उसे उस वर्दी को तुरंत त्याग देना चाहिए। वह उन वर्दियों में पहनने के लायक बिल्कुल नहीं है। मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन करना चाहूँगी, जागो। मुझे लग रहा है कि वर्दियों में भी अब शासन ने हमारी पीड़ित बेटियों के जो हत्यारे हैं उनके मददगार भेज दिए हैं। पदकदों में तो पहले से ही पीड़ित अपराधियों के मददगार थे ही, लेकिन अब वर्दियों में भी अपराधियों के मददगारों को भेजा जा रहा है और उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है जो पीड़ित लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। कायदे से यह काम हमारा शासन प्रशासन का होना चाहिए था। मैं हैरान हूँ कि मेरे उत्तराखंड को संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चलाया जा रहा है। हमें सुरक्षा का अधिकार है, हमें न्याय का अधिकार है, हमें रोजगार का अधिकार है, हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें जीवन जीने का अधिकार है, हमें आंदोलन करने का अधिकार है, हमें अपनी बातें रखने का अधिकार है। मेरे उत्तराखंड को संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चलाया जा रहा है? और जो काम शासन प्रशासन का था
शासन प्रशासन को कायदे से उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए थी। उन अपराधियों के खिलाफत में सबूत इकट्ठा करना चाहिए था। उन्हें अपराधियों को जेल में डालना चाहिए था। वो चाहे वीआईपी हो, सीआईपी हो, भाड़ में जाए वीआईपी जो भी है। लेकिन आप उन बलात्कारियों को, उन हत्यारों को, उन अत्याचारों को बचा रहे हो और निर्दोष निहत्थी जनता पे अत्याचार कर रहे हो। आप बेटी अंकिता के माँ बाप के लिए कह रहे हो कि सबूत दो। सबूत ढूंढने का काम प्रशासन का है, न्याय दिलाने का काम न्यायालयों का है, शासन प्रशासन का काम सुरक्षित रखने का है, न्याय बच्चों सबूत ढूंढने का है, और आप निहत्तों को जेल डालोगे। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि हम तैयार हैं जेल आने के लिए। अपनी जेलें खाली करो। जो लोग मेरे उत्तराखंड की माँ बहनों की रक्षा नहीं कर सकते वो उत्तराखंड की वर्दी को बदनाम न करें, उत्तराखंड की वर्दी को उतार दें। जो पदकदों में बैठ करके उत्तराखंड की माँ बहनों की रक्षा नहीं कर सकते, उत्तराखंड को न्याय नहीं दे सकते, उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते, वो उन पदकदों को खाली करें। पदकद वालों से कहना चाहूँगी, कुर्सियाँ कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते हो? कुर्सियाँ हैं, तुम्हारे जनाजे नहीं। कृपा करो हमारे उत्तराखंड की कुर्सियों पे और कृपा करो हमारे उत्तराखंड की वर्दियों पे। मैं साथियों आज कह देना चाहती हूँ कि इन आक्रमणकारियों का शिकार, इन बलात्कारियों का शिकार, इन हथियारों का शिकार न केवल हमारी बेटियां हो रही हैं, न केवल जनता हो रही है, आज हमारे पदकदों का भी दम घुट रहा है। आज हमारे पदकदों की भी गरिमा गिर रही है। आज हमारे उत्तराखंड भी हमको पुकार रहा है कि हमें बचा लीजिएगा। हमारी आड़ में माँ बहन बेटियों के शोषण कार्यों को सब जगह फिट कर दिया गया है। वर्दी के आड़ में उन अत्याचारियों का, उन अपराधियों का मददगारों को भेजा जा रहा है। मैं निवेदन करती हूँ, यदि आपके अंदर मैं जिंदा लोगों से बात कर रही हूँ, मैं जिंदा लोगों से बात कर रही हूँ, यदि आपका ज़मीर इतना सा भी जिंदा है, यदि आपके अंदर इंसानियत है, यदि आप चाहते हैं कि हमारे माँ बहन बेटियों, क्योंकि जो कोई भी अत्याचार कर रहा होगा, जो कोई भी अपराध कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अंततः उसने एक माँ के, किसी न किसी माँ के कोख से जन्म लिया होगा, किसी न किसी माँ के खून से सींचा होगा, किसी न किसी माँ का दूध पिया होगा। उनके घरों में भी माँ बहन बेटी बहू सब होंगे। एक तरफ उन पे नज़र मारना और सोचना कि आज उन अत्याचारियों ने बेटी अंकिता पे अत्याचार किया है और तुम उनकी मदद कर रहे हो। कल हो ना हो, भगवान न करे कि किसी के भी साथ इस प्रकार का कुकृत्य करे, तब मत पछताना। मैं नहीं चाहती कि आप लोग पछताओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी के भी साथ बेटी अंकिता जैसे हरकतें हो। इसलिए मैं अपनी वर्दीधारियों से, अपने पदकदों से विनम्र निवेदन करती हूँ, प्लीज़ अत्याचारों का साथ देना बंद करें और पीड़ितों का शोषण करना बंद करें। अपना कार्य करें, अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं। इस उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और मुख्यमंत्री धामी जी जल्द से जल्द बेटी अंकिता को न्याय दें। आप गलतफहमी में ना रहें। सचमुच कह रही हूँ कि आप गलतफहमी में ना रहें। हमने कायरों को नहीं पढ़ा, हमने वीर वीरांगना तीलू को, वीर वीरांगना झांसी को, रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा को पढ़ा है। आप हमारा जौहर नहीं कर सकते, आप हमें सती प्रथा में नहीं जला सकते, आप हमारा भ्रूण हत्या नहीं कर सकते, आप हमें दहेज में नहीं जला सकते। यदि आप ऐसा कुकृत्य करोगे तो मैं आज कहना चाहूँगी, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी, एक बार वीर वीरांगना झांसी का इतिहास पढ़ लो, एक बार वीर वीरांगना तीलू का इतिहास पढ़ लो, और उसके बाद आप जो करना चाहोगे करना। एक बार पढ़ लो कि जब जब बेटियों के साथ अत्याचार हुआ तो बेटियों ने किस प्रकार से अपना अत्याचार का प्रतिशोध लिया, और आप मजबूर कर रहे हो, हमें प्रतिशोध लेने के लिए मजबूर कर रहे हो। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो वर्दी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती है, वर्दी में बैठा आदमी, उसे मेरी उत्तराखंड की वर्दी तुरंत उतार देनी चाहिए। जो व्यक्ति उत्तराखंड की वर्दी को बदनाम कर रहा है, आज हमारी उत्तराखंड की वर्दी हमसे आह्वान कर रही है कि हमें बचा लो। आप लोगों ने माँ बहन बेटियों की तो धज्जियां उड़ाई रखी हैं, आपने मेरी उत्तराखंड की वर्दी को भी दाग दाग कर दिया है। आज उत्तराखंड की वर्दी, मैं आज जब
श्रीनगर के सड़क में खड़ी थी, अपनी पुलिसकर्मी भाइयों से मैं जवाब मांग रही थी, तो मैंने उनके सीने की वर्दी पर जब नज़र मारी तो वह वर्दी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हे माता, हे बहन, हमें मुक्त कर दो, इस इन इन कायर लोगों से हमें मुक्त करो, इन कायर लोगों से हमें मुक्त करो, हम अब अपना गरिमा और नहीं गिराना चाहते हैं। आज उत्तराखंड की वर्दी भी सिसक रही है, आज उत्तराखंड का पदकद भी सिसक रहा है और आह्वान कर रहा है उत्तराखंड की जनता का। जिस प्रकार से जब उत्तराखंड का आंदोलन हुआ तो उत्तराखंड आह्वान कर रहा था कि हमें गुंडे मवालियों से आज़ाद करो, और हमारे उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड को अलग किया। आज मैं देख पा रही हूँ कि उत्तराखंड के पदकद, उत्तराखंड के वर्दी, उत्तराखंड का बेटियां, उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता हमें पुकार रही है कि हमें इन अत्याचारी के मददगारों से, इन अत्याचारों से, इन भ्रष्टाचारियों से, इन पापियों से, इन बेटियों के गुनहगारों से मुक्त करो। मैं आज वर्दी पे देख रही थी, मैंने पूछा अपनी वर्दीधारियों से आज सवाल, मैंने आज अपनी वर्दीधारियों से सवाल पूछा कि बेटी अंकिता को क्यों मारा गया। मैंने वर्दीधारियों से सवाल पूछा इनको फांसी कब होगी। मैंने वर्दीधारियों के सवाल पूछा कि वह वीआईपी गिरफ्तार कब होगा। मेरे वर्दीधारियों के पलकें झुकी हुई थी और वह वर्दी शर्मसार हो रही थी उनके बदनों पे, वह वर्दी उनके बदनों पे शर्मसार हो रही थी कि हम अपनी बेटी को न बचा पाए, हम बेटी के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर पाए, उस वीआईपी को हम गिरफ्तार, उस दुष्ट वीआईपी को हम गिरफ्तार नहीं कर पाए। आज वर्दी शर्मसार हो रही थी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरी उत्तराखंड की वर्दी को शर्मसार ना किया जाए, मेरे उत्तराखंड के पदकदों को शर्मसार न किया जाए, अन्यथा हमें तीलू बनने पर मजबूर न किया जाए। मेरे उत्तराखंड को संविधान के हिसाब से चलाया जाए। हमें बताएं कि कौन से धारे में लिखा हुआ है कि पीड़ित सड़कों पे घूमेंगे, पीड़ितों के माँ बाप सड़कों पे दर बदर भटकेंगे और अपराधी के माँ बाप आलीशान बंगलों में ऐसो आराम करेंगे। आखिर इन अपराधियों के घरों पे बुलडोजर कब चलाएगी धामी सरकार? आखिर रेणु बिष्ट को कब उस विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द करेगी? आशा करती हूँ ये पदकद जागेंगे और वर्दी पहने हुए मेरे भाई बहन जागेंगे। आपसे निवेदन है, आप जागे, हमारी वर्दी को शर्मसार न करें, वर्दी को ना झुकाएं। मैंने वर्दी पहनी होती मेरे भाई बहनों, मैं सीना तान कर चलती सड़क पे, लेकिन हमारे वर्दीधारी, जब मैं सवाल पूछ रही हूँ अपनी वर्दीधारी से, मेरे वर्दीधारी सर झुका रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ जब कि मेरी बेटी को क्यों मारा गया, मेरे वर्दीधारी सर झुका रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ कि इनको फांसी कब होगी, वो सर झुका रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ कि वो वीआईपी कब गिरफ्तार होगा, वो सवाल झुका रहे हैं, वो नजरें झुका रहे हैं। वर्दी पहनने वाले नजरें कैसे झुका सकती हैं? वर्दी पहनने वालों को तो सीना तान के चलना चाहिए था, और जो पापी, जो दुराचारी, जो अत्याचारी, जो भ्रष्टाचारी जहां मिलता है वही कूट कूट करके उन्हें जेलों में ले जाना चाहिए था। लेकिन आप भ्रष्टाचारियों की जगह, अपराधियों की जगह, दुराचारियों की जगह निर्दोष, निहत्थे, न्यायप्रिय लोगों को जेल डाल रहे हो, जो माँ बहन बेटियों की न्याय सुरक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं। जो काम आपका था वो आशुतोष भाई साहब कर रहा था, और आप उन्हें गिरफ्तार कर रहे हो। बजाय गिरफ्तार उस वीआईपी को करना चाहिए था जिसकी वजह से बेटी की हत्या की गई। आशा करती हूँ कि आप उत्तराखंड की वर्दी को दाग दाग नहीं करेंगे, आप उस वर्दी की स्थान को पहचानेंगे। मेरे भाइयों, यदि मैंने वह वर्दी पहनी होती, मैं सीना तान के अपराधी के घर घुसती और कॉलर से खींच करके लाती उसको। मैं बताती, दुर्भाग्य रहा मेरा, मैं आज कहूँगी कि दुर्भाग्य रहा मेरा कि मैंने कभी भी किसी पदकद में इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि हमारी इस तरह से सोची पता नहीं क्यों इस प्रकार से है कि हमारी किसी भी जगह लोभ लालच वो नहीं जाता। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि यदि मैंने वह वर्दी पहनी होती तो मैं सीना तान करके अपराधी के घर जा करके कॉलर से खींच करके जेल में डालती, सबूत में बाद में इकट्ठा करती। और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ आपको सबूत नहीं मिल रहे, और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ में आज बिना सबूत के आप सबूत के जेलों में डाल रहे हो।
इसके लिए तो हमारे प्रशासन और शासन को ताली मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं कह देना चाहती हूँ, यदि वर्दी पहनी है तो सीना तान करके इस वीआईपी को गिरफ्तार करो, उसके खिलाफत में सबूत इकट्ठा करो। जितने भी देश में उत्तराखंड में भ्रष्टाचारी हैं, वो नेता हो, फेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, उनके कॉलर से खींच करके उन्हें खाटू श्याम जहां आपने आशुतोष भाई को रखा हुआ है उस जेल में रखो, तब मैं मानूंगी कि हाँ सचमुच में आप उत्तराखंड की वर्दी की इज्जत कर रहे हो। लेकिन आप पीड़ितों पर अत्याचार करके, अपराधियों का साथ निभा करके आप न केवल खुद को बल्कि उत्तराखंड की वर्दी को भी शर्मसार कर रहे हो। और अब हम उत्तराखंड की वर्दी को शर्मसार नहीं होने देंगे, हम उत्तराखंड के पदकद को शर्मसार नहीं होने देंगे। हम जवाब मांगेंगे प्रत्येक वर्दीधारी से कि आपने यह वर्दी क्यों पहनी हुई है। हम जवाब मांगेंगे प्रत्येक पदकद से कि आपने यह पदकद में आप क्यों बैठे हुए हो। हम उन 3-3 स्टार पहनने वालों को, 4-4 स्टार पहनने वालों से भी सवाल करेंगे कि आपने यह स्टार किस चीज की उपाधि में पहना हुआ है। बेटी तो बचा नहीं सक रहे हो आप, अपराधियों को तो पकड़ नहीं रहे हो आप, नशा दुनिया भर का फैला हुआ है, तो वो 3-3 स्टार किस खुशी में, किस उपाधि में लगाया हुआ है आपने। हम सवाल पूछेंगे इस उत्तराखंड के हर वर्दीधारी से, हम सवाल पूछेंगे कि आपने वह वर्दी क्यों पहनी हुई है। यदि आप माँ बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, यदि आप अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हो, इसलिए अपराधी छोड़े जाएंगे कि वो वीआईपी है क्या इस उत्तराखंड में? क्या उस वीआईपी ने इसलिए हत्या की कि वो गरीब है? मतलब इस देश में अत्याचार गरीब समझ करके होगा और अत्याचारों को इसलिए छोड़ा जाएगा वो वीआईपी है। वो वीआईपी सिर्फ इसलिए छोड़े जाएंगे कि वो अमीर है, वो मंत्री है, संतरी है। और ये बेटियां इसलिए मारी जाएंगी कि वो गरीब हैं। बेटियों पर इसलिए अत्याचार किया जाएगा कि वो गरीब हैं। याद रखना, प्रत्येक वर्दीधारी, ये वर्दीधारी किसी की बबूती नहीं है, यह वर्दी मेरी उत्तराखंड की शान है। ये पदकद मेरे उत्तराखंड की शान है। मेरे उत्तराखंड को संविधान के हिसाब से चलाया जाए। और जो व्यक्ति वर्दी का सम्मान नहीं कर सकता, वर्दी की गरिमा नहीं रख सकता, वह व्यक्ति वर्दी उतार दे, कोई आवश्यकता नहीं है उस वर्दी में रहने का। जो व्यक्ति पदकदों की गरिमा नहीं रख सकता, वह पदकदों से उतर जाए। अगर हमें उतारना पड़ेगा, हमें उन पदकदों से इन भ्रष्ट मंत्री संतरियों को उतारना पड़ेगा, फिर अच्छा नहीं होगा। और इसकी जिम्मेदारी हमारे शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि तुम हमें मजबूर कर रहे हो खूंखार होने के लिए। तुम मजबूर कर रहे हो कि हम खूंखार हो जाएं। और सिर्फ हम अकेला नहीं होंगे खूंखार, हम इस देश की नारियों को तीलू, झांसी, दुर्गावती, चेन्नम्मा का इतिहास पढ़ा कर जाएंगे। और वह दिन जरूर आएगा एक दिन, आपके इस प्रकार के व्यवहार से, आपकी इस प्रकार के प्रताड़ना से वह दिन जरूर आएगा जब इस देश की प्रत्येक नारी के अंदर रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, रानी झांसी की तरह, वीर वीरांगना तीलू की तरह वीरता आएगी। वीरांगनाओं की तरह दहाड़ेंगे हर चौराहे पे और पूछेंगे हर वर्दीधारी से कि आपने यह वर्दी क्यों पहनी है, इस वर्दी का क्या कार्य है, इस वर्दी की हिफाजत आप किस प्रकार से करोगे। जब आप वर्दी की हिफाजत नहीं कर पा रहे हो तो आप बेटियों की हिफाजत क्या करोगे। जब आप वर्दी की गरिमा नहीं रख पा रहे हो तो आम जनता की गरिमा क्या रख पाओगे। हर वर्दीधारी से पूछा जाएगा, हर पदकद में बैठने वाले व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आखिर उन पदकदों में बैठकर के आप कर क्या रहे हो, उन पदकदों में बैठ क्यों रखे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग जागरूक होंगे। मैं उत्तराखंड की सभी देवतुल्य जनता से विनम्र प्रार्थना करती हूँ। उन लोगों से मैं बात कर रही हूँ जिनका जमीर जिंदा है, जिनके अंदर इंसानियत है, उनसे मैं बात कर रही हूँ कि जागो, अपनी माँ बहन बेटियों को बचाओ। और न केवल उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों को बचाना है, अब हमारी वर्दियां भी हमें पुकार रहे हैं कि हमें बचाओ। अब हमारे पदकद भी हमें पुकार रहे हैं कि हमें बचाओ। अब हमारे उत्तराखंड का जल जंगल जमीन भी हमें कह रहे हैं कि हमें बचाओ, पुकार रहे हैं हमें बचाओ। अब हमारे उत्तराखंड की सभ्य संस्कृति कह रही है कि हमें बचाओ। ये भ्रष्ट नेता के ये अपराधी, ये जिनके ये चरण वंदना करते हैं, जो भ्रष्ट नेता इन बेटियों के अपराधियों का चरण वंदना करते हैं, ये अपराधी और इन अपराधियों के मददगार, ये सब मेरे उत्तराखंड की पदकदों को, मेरे उत्तराखंड की वर्दी को और मेरे उत्तराखंड की सभ्यता को, मेरे उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को और मेरे उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों को
अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर। बचाएगा मेरे उत्तराखंड वासियों अपने उत्तराखंड की वर्दी, अपना उत्तराखंड का पदक, अपने उत्तराखंड की माँ बहनों की अस्मिता, अपने उत्तराखंड का मान सम्मान, अपने उत्तराखंड का जल जंगल जमीन सभ्य संस्कृति बचा लीजिए। इन भ्रष्ट नेताओं ने मेरे उत्तराखंड के पदक से लेकर वर्दी तक, जल जंगल जमीन से लेकर माँ बहनों की अस्मिता तक सब दुराचारी अपराधियों के चरणों में गिरवी रख दिया है। ये उनके चरण वंदना में लीन हो गए हैं और ये चाहते हैं कि देश की स्वाभिमानी बेटी, ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की स्वाभिमानी बेटी, उत्तराखंड की आत्मसम्मान करने वाली बेटी इनके चरणों में झुके। हम सर कटा देंगे। याद रखना कि हमने झांसी, तीलू, रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती को पढ़ा है। हम सर कटा लेंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी अपराधी किसी के भी चरण में नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। अब हम देखते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। जिन लोगों को माँ बहन बेटियों की सुरक्षा करना नहीं आ रहा है वो तुरंत मेरे उत्तराखंड की वर्दी को त्याग दें, मेरी उत्तराखंड की वर्दी पर दाग ना लगाएं। जिन लोगों को मेरे उत्तराखंड के पदकदों की गरिमा का ख्याल नहीं है वो मेरे उत्तराखंड के पदकदों को तुरंत त्याग दें। आप मेरे उत्तराखंड के पदकदों में बैठने के लायक नहीं हो। यदि माँ बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो ना कोई मेरे उत्तराखंड की वर्दी पहनने का लायक है, जो माँ बहनों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ना ही पदकदों में बैठने का लायक है। और मेरे उत्तराखंड वासियों, आज तुम्हारे उत्तराखंड की वर्दी भी पुकार रही है, तुम्हारे उत्तराखंड के पदक भी पुकार रहे हैं, माँ बहनें भी पुकार रहे हैं, जल जंगल जमीन भी पुकार रही है, उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति भी पुकार रही है, उत्तराखंड का मान सम्मान भी पुकार रही है कि हमें बचाओ। और बचाना हम सबका काम है। जान जाएगी पर हम झुकेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हर बुराई के खिलाफ लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि ये फर्जी लोग जो बेटी अंकिता के माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, ये फर्जी लोग जो इन अपराधियों के माँ बाप के चरण वंदना कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द सुधर जाएं। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। आशा कर दूं कि आप लोग जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम।